अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज बेटा हमने तशरीह करनी है आपके निसाब में जो शामिल नज़म है नौजवान से खिताब। ये नज़म जो है वो इसरारुल हक मिजाज की लिखी हुई है। इसरारुल हक मिजाज का तारुफ देख लेते हैं सबसे पहले। आप 1910 में पैदा हुए और 1956 में आपकी वफ़ात हो गई। और जिस दौर में इसरारुल हक मिजाज ने शायरी शुरू की थी उस दौर में हम देखते हैं कि वो एक तरह से तहरीके पाकिस्तान का एक ऐसा दौर था कि जिसमें एक तड़प थी मुसलमानों के अंदर, और एक ऐसा दौर था जिसमें सब लोग आज़ादी की लगन में जो है वो लगे हुए थे। तो एक इनकलाबी किस्म का दौर था। यही वजह है कि हम उनकी शायरी के अंदर भी वो रंग देखते हैं कि आपकी जो शायरी है उसके अंदर भी हम वो वलवला, वो जोश और वो एक जज्बा देखते हैं कि जो वो अपने नौजवानों के अंदर जो है वो उभारना चाहते थे। आपका ताल्लुक़ जो था वो तरक्की पसंद तहरीक से था, क्योंकि आप उसी दौर में जो है वो आपने जन्म लिया और उसी दौर में आपने अदबी दुनिया के अंदर कदम रखा कि जब तरक्की पसंद तहरीक का दौर था। फिर ये कहा जाता है आम तौर पे अगर हम देखें तो बहुत से बच्चे जो है वो जब पेपर में ये अशार आते हैं तो इसको इकबाल की नज़म समझते हैं, क्योंकि इसमें हमें मिजाज जो अदबी मिजाज है वो इकबाल जैसा लगता है। इसके अंदर भी जैसे आपने पढ़ा था ख़ताब जवानान इस्लाम, उसमें भी मुसलमान नौजवानों के अंदर मर्द मोमिन की सिफ़ात पैदा करने के हम एक जुस्तजू देखते हैं। तो इनकी भी जो शायरी है और ये जो नज़म है आपकी, इसके अंदर भी हमें बिल्कुल वैसे लगेगा जैसे इकबाल जो हैं वो अपने नौजवानों को जैसा बनाना चाहते थे। तो इनकी शायरी के अंदर हमें इकबाल का रंग नज़र आता है। फिर अगर हम देखें तो आपकी शायरी जो है उसके अंदर एक रोमानियत भी मौजूद है। आपकी शायरी में हमें इनकलाबी रंग और रवानी नज़र आती है, क्योंकि वो अपनी कौम को, अपनी कौम के नौजवानों को, अपनी कौम के बच्चों को और एक कौम के अंदर जज्बा आज़ादी और उनके अंदर जो है वो वही खुददारी का पैगाम जो है वो आप देना चाहते थे। अब आ जाते हैं उनके जो अदबी सरमाया है कि इसरारुल हक मिजाज जो हैं उर्दू अदब के अंदर हम ये देखते हैं बहुत उनकी जो ज़िंदगी गुजरी उसमें बहुत कम उम्री में उन्होंने जो है वो नाम कमा लिया। बहुत कम वक्त उर्दू अदब के लिए उनको मोहलत मिली, लेकिन फिर भी उसके अंदर उन्होंने उन बड़े बड़े सफ़ के जो उदबा थे उनमें एक अपना मर्तबा और अपना मुकाम बना लिया। तो ऐसा क्या उनके अंदर ऐसी क्या सिफ़ात थीं, क्या खूबियाँ थीं, तो आपकी शायरी के अंदर जो है वो हमें हकीकत, इस्लाह, मकसदियत, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके अंदर एक जज्बा, एक जुस्तजू, एक ख़ुद एहतसाबी का अमल, अपना मुहासबा करने का जो अमल है। तो आप इस किस्म की जो सिफ़ात हैं, इस किस्म के सवाल उठाते थे कि नज़म पढ़ के हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता था। अब आ जाते हैं इनके अदबी सरमाए की तरफ। आपके अदबी सरमाए में जो है वो आहंग है, जिसमें से ये आपकी नज़म जो है वो नौजवान से खिताब, ये आपके मजमूए आहंग में से ही ली गई है। फिर कुलियात मिजाज है, फिर उसके बाद शब तार है, साज़ नौ है। तो ये आपके जो हैं वो अदबी सरमाए हैं। अब आ जाते हैं हम इसरारुल हक मिजाज की नज़म जो है वो नौजवान से खिताब। ठीक है, ये नज़म जो है वो आपके मजमूए आहंग से माखूज़ है, ये मैंने पहले भी बता दिया। इसमें अगर हम देखें तो मिजाज जो हैं वो अपने नौजवानों से मुखातिब हैं, और इस नज़म का अंदाज़ जो है वो ख़ताबिया है। उसमें हमें उन्वान में भी पता चल जाता है कि आप अपने नौजवानों से एक तरह से ख़ताब कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं, और आप नौजवानों से जो है वो बेहतरीन सिफ़ात की ख्वाहां हैं आप। फिर अगर हम देखें तो आपकी जो ये नज़म है इसके अंदर हमें बिल्कुल एक इकबाल की सी झलक नज़र आती है, जो वो अपने मर्द मोमिन में जो सिफ़ात पैदा करना चाहते थे, जो अपनी कौम के बच्चों को शाहीन बच्चे, बुलंद परवाज़ी, उनके अंदर जो सिफ़ात और औसाफ वो चाहते थे कि हमारी कौम इस तरह नाम कमाती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि इस नज़म में भी हमें एक नौजवान को एक ऐसा ही मर्द मुजाहिद बनाने की ख्वाहिश है इसरारुल हक मिजाज की, और वो रंग हमें इकबाल जैसा ही अदबी रंग इस नज़म में नज़र आता है। अब आ जाते हैं हम इसके बंद नंबर 1 की तरफ। इसको पढ़ते हैं पहले। जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर,
सदाए तेशाए मजदूर है तेरा नगमा, तो संगो खिश्त से चंगो रुबाब पैदा कर। तेरे कदम पे नज़र आए महफिल अंजुम, वो बांकपन वो अछूता शबाब पैदा कर। अब इसमें 3 अशार हैं इस बंद के अंदर। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आतिश हम कहते हैं आग को। अब इसमें जो है वो आग का, बिजली का, बादल का, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी तरकीब इस्तेमाल की हुई हैं कि जिसमें जो है वो एक नौजवान की सिफ़ात को पोशीदा करके दरअसल मिजाज ने जो है वो पेश किया है। क्योंकि किसी भी कौम को अगर परवान चढ़ाना होता है, किसी मुल्क को तरक्की देनी होती है, कोई कौम जो है वो अगर अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती है, कोई तहरीक शुरू होती है, उस कौम के नौजवान जो होते हैं वो उस कौम का सरमाया होते हैं, वो उसका मुस्तकबिल होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम अपने नौजवानों को जो है जितना उनकी बेहतर तरबियत कर लेंगे, जितनी उनकी सिमत दुरुस्त कर लेंगे, बेहतरीन जानिब वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो कौम जो है वो अपने कदमों पे खड़ी होगी, वो फ़ख्र करेगी और वो ऐसी अक़वाम जो हैं वो तरक्की पा जाती हैं। तो इसमें भी इसीलिए उन्होंने ये महसूस किया कि वो दौर ऐसा था कि जिसमें तमाम किस्म के हालात जो हैं वो मुसलमानों के सामने थे। उस दौर में उन्होंने मुसलमानों के अंदर देखा कि मुसलमानों की जो बेहतरीन क़ुव्वत है वो नौजवान है, और ये नौजवान जो हैं वो इस वक्त आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, और इनको अगर सही सिमत की जानिब इनको चला दिया जाएगा तो ये अपनी मंजिल को जो है वो पा लेंगे। इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि अब क्या है, अपने नौजवानों के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात पैदा करनी, उनकी तरबियत किस अंदाज में हमने करनी है। फिर हम इसमें देखते हैं कि वो अपनी कौम के नौजवानों को एक तरह से उनको जगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इकबाल की शायरी के अंदर भी हम कहते हैं कि हमें हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होता है। उसके अंदर इकबाल की शायरी में भी अगर हम देखें तो फ़लसफ़ा इस्लाम मौजूद है, फ़लसफ़ा हयात मौजूद है, फ़लसफ़ा ख़ुदी मौजूद है। वो तमाम किस्म की फ़िलासफ़ीज़ लेकर वो चलते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो जिन्होंने हम बहुत ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ख्वाबे गफलत से जगा दिया। तो मिजाज भी जो है वो हमें झंझोड़ते हुए अपनी कौम के नौजवानों को नज़र आते हैं, और वो ये कहते हैं कि तुम ये देखो, तुम अगर अपने अंदर अपनी मंजिल को पाने की लगन पैदा कर लोगे, जस्तजू पैदा कर लोगे, अपने मकसद के साथ इतने मुंसलिक हो जाओगे अपने मकसद को हासिल करने के लिए, तो तुम अपने अंदर जो है वो एक ऐसी सिफ़ात पैदा करो जो आग की सी हो। अब आग क्या है? आग के अंदर हमें रोशनी भी मिलती है, आग के अंदर हमें हिद्दत भी होती है। कोई आग को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो आग जो है उसके अंदर एक हिद्दत है, तपिश है। हम आग को देख तो सकते हैं, थोड़ा करीब तो हो सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको झुलसा देगी, वो आपको ख़त्म कर देगी। तो अपने अंदर ऐसी हिद्दत पैदा करो, हक पे डटे रहो, सच बात कहो, कि दुश्मन तुम्हें ऐसा ना समझे कि आसानी के साथ जो है वो तुम्हारे ऊपर एक तरह से मुसल्लत हो जाएगा। तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अगर तुम अपने अंदर वो हिद्दत पैदा करोगे, वो तपिश पैदा करोगे जो कि आग की होती है। फिर इसमें हम देखते हैं बर्क़ की बात हुई है, जिसको बिजली कहते हैं। अब बिजली जो है वो अंधेरे में जब चमकती है तो मंजर वाज़े हो जाता है, जुल्मत ख़त्म हो जाती है, तारीकी छट जाती है, और हमें सामने जो कुछ भी हमने देखना होता है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम देखें तो बिजली के अंदर जो है वो कड़क है, वो कड़क हमें खौफज़दा कर देती है, हम डर जाते हैं, हमारे अंदर एक दबदबा पैदा हो जाता है। तो नौजवानों को वो ये कहते हैं कि तुम भी अपने अंदर जो है ऐसी ही कड़क पैदा करो कि कोई हमारी तरफ जो है वो मैली आँख से देखे ना, कोई हमारी तरफ आँख उठाकर ना देखे, दुश्मन हमें बिल्कुल ऐसा ना समझे कि आसानी के साथ हम इनको ज़ेर कर लेंगे, कि हमारी कौम के नौजवान जो हैं वो इतने कवि हों, इतने ताकतवर हों, और तुम्हारा इतना रोब हो, इतना दबदबा हो कि तुम हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, बरमला कहो, सबके सामने कहो, चाहे कोई कितना ही जुल्म क्यों ना बरपा रखता हो, लेकिन तुमने अपनी बात से पीछे जो है वो नहीं हटना। तो तुम अपने अंदर जो है वो एक बिजली की सी कड़क चमक और अपना एक रोब और दबदबा जो है वो पैदा करो, ताकि दुश्मन तुमसे खौफ खाएं, खौफज़दा हों। फिर इसमें हम देखते हैं कि नौजवानों को ये कहा गया है कि तुम क्या हो, तुम ऐसी सिफ़ात पैदा करो ताकि तुम अपनी मंजिल को भी पा सको,
और तुम्हारा जो शबाब है, तुम्हारी जो जवानी है, उसमें बहुत सी सलाहियतें हैं, क़ुव्वतें हैं तुम्हारे पास। तो तुम अपनी सलाहियतों को इस अंदाज में बेदार करो कि दुश्मन जो है वो उसको मुंह की खाना पड़े, दुश्मन जो है वो तुमसे खौफज़दा हो, वो तुमसे खौफ खाए। तुम इतनी अपनी सलाहियतों के ऊपर तुम्हें इतना भरोसा होना चाहिए। और अपनी जो जवानी है, जो शबाब है, वो इस अंदाज में मनवाओ कि मौत, जिससे इंसान खौफज़दा होता है, मौत जो है वो थर थर कांपे। और तुम जो है वो अपनी क़ुव्वतों को इतना बेहतर तौर पर मस्बत समत में इस्तेमाल करो, बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त सब क़ुव्वतें जो हैं वो बिल्कुल एक शबाब है। जवानी का ज़माना एक ऐसा ज़माना होता है कि जिसमें इंसान तमाम किस्म की सलाहियतें उसकी जो हैं वो अरूज पे उठती हैं, और वो अपनी उन क़ुव्वतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके बहुत सी मुश्किलों से निकल सकता है। तो इस हवाले से तुम अपना शबाब जो है वो ऐसा करो। फिर इसमें वो ये कहते हैं, सदाई तैशाई मज़दूर है तेरा नगमा, तो संगो खिश्त से चंगो रुबाब पैदा करो। कि तुम ये देखो कि एक मज़दूर जो है, जो मेहनत करने, अब यहाँ पे वो हमें ये दर्स देते हैं कि हमें जो है वो मेहनत करनी है। कौम जो है आज अगर मुश्किल हालात में है, आज अगर हमें मसाइल से हम लोग दो चार हैं, तो हमें मेहनत करनी है। और इस मेहनत से क्या होगा, ये मेहनत ही हमारी, आपने इसमें अगर हम देखें तो आपने जो अपना सबक पढ़ा, मेहनत पसंद खिदमत, कैसे अरूज से जवाल की जानिब कोई कौम आती है जब वो मेहनत तर्क कर देते हैं। तरह तरह की ख़राबियाँ, तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की जो शैतानी सिफात हैं वो उस कौम के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाती। कैसे वो इंसान जब मेहनत को अपना शार बना लेता है तो फिर उनके तमाम किस्म के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं और सब कुछ जो है वो फिर से पहले की तरह हो जाता है। तो मेहनत जो है वो जो लोग करते हैं, जो कौमें मेहनत करती हैं, वो ज़रूर अरूज पा लेती हैं, वो ज़रूर अपना मुकाम मुतय्यन हो जाता है उनका, और वो मनवा लेती हैं अपने आप को। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं अपने नौजवानों को कि तुम ऐसे इंसान बनो जो अपने हाथ से काम करते हैं। जैसे पत्थर पर जो पत्थर तोड़ना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर पत्थर तोड़ते हो और उसमें से जो आवाज़ निकलती है, वो नगमा है जो तुम्हें बुलंदी की तरफ लेकर जाएगा। तुम्हारे नगमे वो हैं। ये नहीं है जैसे आजकल अगर हम देखें तो आज का नौजवान जो है वो मुगर्रिक है इन चीज़ों के अंदर, कि जिसमें वो तरह तरह के मीडिया के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की मुग़ल्लज़ात के अंदर जो है वो महव रहता है, मसरूफ़ रहता है, और उसने अपनी सलाहियतों को जो है वो ख़त्म कर दिया, जंग लगा लिया, खोखले हो गए, काहिल हो गए, सुस्त हो गए। किसी किस्म की ज़हनी तौर पर उनके अंदर जो है वो कोई अच्छाई नहीं आती। हमें मफलूज कर दिया गया इस तरह की आर्जी चीज़ों ने। तो इस हवाले से वो ये कहते हैं कि तुम ये देखो कि तुम्हारा साज़ और तुम्हारा नगमा वो नहीं है कि तुम कानों को जो है वो लगाकर हैंड फ्री और मुख्तलिफ़ किस्म के नगमों से अपने आप को बहलाते रहो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम उस चीज़ को देखो कि जो तुम्हारे हाथ काम करते हैं। तुम एक तालिब इल्म हो तो कलम तुम्हारा जो है वो औज़ार है। तुम एक मेहनत करने वाले मज़दूर हो। तुम जिस भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हो, तुम जो भी काम करते हो, उसमें तुम्हारा किया हुआ काम तुम्हारा नगमा है। उसके अंदर एक नगमगी है। उसमें इतनी मोहब्बत के साथ अपना काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो, वफ़ा के साथ काम करो, कि जिसमें जो है वो ऐसा हो कि एक वक्त ऐसा आए कि जिसमें जो है वो तुम्हें वो कामयाबी और कामरानी ज़रूर मिलेगी जब तुम मेहनत करोगे। तो क्या है तेरा नगमा, ए नौजवान, तेरा नगमा जो है वो ऐसा है जिसमें तुम्हें मुश्किलों में से, उन पत्थरों में से अपना रास्ता तलाश करना है, अपनी मेहनत से अपने रास्ते की खोज लगानी है, और उसके लिए तुम्हें जो है वो काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक है बेटा। फिर इसमें वो ये कहते हैं कि अब मिजाज जो हैं वो अपनी कौम को एक ऐसी बुलंदी और सरबुलंदी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं ना, तेरे कदम पे नज़र आए महफिल अंजुम, वो बांकपन, वो अछूता शबाब पैदा कर। एक तो है शबाब, जवानी, एक है अछूता शबाब, ऐसा जो किसी का भी ना हो, मुनफरिद हो, बिल्कुल एक ऐसे नौजवान बन जाओ जो बिल्कुल मुनफरिद हो और ऐसा हो। अब महफिल अंजुम हम कहते हैं कि सितारों को, सितारे तो बहुत बुलंदी पर होते हैं और हमें उनके देखने के लिए नज़र बहुत दूर तक दौड़ानी पड़ती है। तो तुम ऐसा करो कि वो सितारे जो हैं वो तुम्हारे कदमों की खाक हों। तुम जो मेहनत करते हो, जो कदम उठाते हो अपनी मंजिल की जानिब, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कुर्बानियाँ देते हो, वो कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। तुम अपने अंदर ही खुद ही पैदा करो, खुद एतमादी पैदा करो, बुलंद किरदारी पैदा करो, और जब तुम ऐसा शबाब पैदा कर लोगे तो फिर
सितारे जो हैं वो तुम्हारी गर्द राह होंगे। ठीक है, इसमें मुकाबले के कुछ अशार भी हैं जिसमें आपको इसका मज़ीद मफ़हूम जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। तो उस हवाले से वो ये कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि मेहनत, और ये सब कुछ मेहनत के बगैर नहीं मुमकिन होगा। जब तक तुम मेहनत करोगे तब जो है वो तुम्हें औज मिलेगा, तुम्हें कमाल मिलेगा, तुम बुलंदी पालोगे और तुम सितारों पर कमंदे डाल लोगे। फिर तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। नामुमकिनात को मुमकिनात में तभी बदला जा सकता है जब इंसान कोशिश करता है, जब इंसान मेहनत करता है, साबित कदमी से चलता है, उसके अंदर एक इस्तक़लाल होता है, तो फिर रास्ते जो हैं वो मुश्किल नहीं होते। जब आपको अपनी सलाहियतों पे भरोसा होता है तो फिर कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता। आप आसानी के साथ उन मुश्किलों को पार कर लेते हो, उन मुश्किलों को, अपने रास्ते की रुकावटों को ख़त्म कर देते हो। तो आज के जो कहते हैं कि नौजवानों को वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा है जिसकी बहुत बुलंद परवाज़ी हो, जो ऐसे हों कि जो जैसे इकबाल शाहीन बनाना चाहते थे, ताहिर लाहौती का जो है वो कि बहुत बुलंदी पर हम अपने बच्चों को ऐसे बाकिरदार, ऐसे बेहतरीन सीरत वाले, ऐसे बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं कि जिनके जहन जो है वो रोशन हो, जिनके जहन पुरनूर हों। तभी हम कामयाबी पा सकते हैं। जितने हम बुलंद किरदार के हामिल होंगे, हमारे अंदर खुदी होगी, हमारे अंदर खुद एतमादी होगी, अपनी सलाहियतों पे भरोसा होगा, तो फिर क्या है, फिर हमारे कदमों में जो है वो बुलंदी नहीं होगी, बल्कि हम आसानी के साथ जो है वो अपना जो है वो मुराद पालेंगे, कमाल पालेंगे। तो इसकी तरफ जो है वो इशारा है। फिर आ जाते हैं इसमें बंद नंबर 1 के जो हवाला जाती अशार हैं, जो आप इसकी तशरीह का हिस्सा बनाएंगे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, यानी इतनी पुख्तगी मजबूती। फिर एक और शेर है, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब बेकारी। फिर आ जाता है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। ये अशार जो है वो आपकी तशरीह का हिस्सा बनेंगे बंद नंबर 1 में। फिर एक और शेर है, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। ठीक है, तुम अपने आप को समझो, इरफान नफ्स, इरफान ज़ात और अपनी सलाहियतों को जानो। यही वो चीज़ है जो तुम्हें बुलंदी पर लेकर जाएगी, और फिर सितारे जो हैं वो तुम्हारे कदमों की गर्द होंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे बंद की तरफ। तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तो खारजारे जहाँ में गुलाब पैदा कर। सकून ख्वाब है बेदस्तो पा ज़ईफ़ी का, तो इज़्तिराब है खुद इज़्तिराब पैदा कर। बहे ज़मी पे जो तेरा लहू तो गम मत कर, इसी ज़मीं से महकते गुलाब पैदा कर। बहुत खूबसूरत अशार। अब इसमें भी तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की। अब इसमें भी वही बात करते हैं जैसे पहले है कि नौजवान जो हैं वही हमें तरक्की के अमल में लेकर जा सकते हैं। किस वक्त? जब वो खुद बाअमल होंगे, जब वो जो कहेंगे वो कर गुजरेंगे, जब वो बेधड़क होंगे, उनके अंदर कोई खौफ नहीं होगा और वो बेहतरीन अमल करने वाले होंगे। ऐसी कौमें ही अपने आप को मनवाती हैं जिनके नौजवान जो है वो बेअमल होने के बजाय बाअमल होते हैं। ऐसे नौजवान अपने अंदर एक तहर्रुक रखते हैं, जुस्तजू रखते हैं, हर वक्त कुछ करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो वो नौजवान जिनके अपने अंदर जो है वो हरकत व अमल रहती है, वो एक मकसद को पा लेते हैं, वो दूसरा काम शुरू कर देते हैं। और सब उनकी एक तामीरी सोच होती है, उनकी मस्बत सोच होती है। तो ऐसे नौजवान जो हैं वो किसी कौम के मेमार होते हैं, ऐसी कौम को वो खड़ा कर देते हैं अपने कदमों के ऊपर, और ऐसी कौमें जो हैं वो अरूज पा लेती हैं। तो शायर इसमें हमें ये कहते हैं कि तुम ये देखो, आज तुम्हारे ऊपर जवानी का वक्त है, आज तुम्हारे पास शबाब है, और वो शबाब जो वो अछूता शबाब हमारे नौजवानों में पैदा करना चाहते थे, जिसकी मिसाल वजाहत जो है वो पहले भी कर चुके। तो वो ये कहते हैं ये अमानत है तुम्हारे पास, तुम इस बात के, इस वक्त के जो तुमने गुजारा, तुम जवाबदेह होगे। तुम अपनी कुव्वतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करो। बहैसियत मुसलमान तुम इस बात के जवाबदेह होगे कि तुम्हें अल्लाह ताला ने सब सलाहियतें दी, कुव्वतें दी, तुमने उनको किस सूरत में इस्तेमाल किया, इस चीज़ के तुम जवाबदेह होगे। और अगर हम ये देखें तो वो ये कहते हैं कि ये दुनिया क्या है,
تو خار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر. ہم کہتے ہیں زندگی جو ہے اس کے اندر پریشانیاں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، راستے آپ کو سہل اور آسان نظر نہیں آتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سمت میں چلتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا راستہ آپ کو کس طرف لے جائے گا. ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر سے قدم اٹھاتے ہیں اس امید کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ کہ اب کی بار کامیاب ہوں گے. جو پہلے غلطیاں کی وہ اب نہیں کریں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، انسان سیکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کامیابی اور کامرانی بھی عطا کر دیتے ہیں. تو تم یہ دیکھو، تمہارا راستہ مشکل نہیں ہے. تمہیں سب کچھ وہ نہیں ملے گا جو تم سوچ رہے ہو سکتا ہے اس کے بالکل حالات مختلف ہوں، کبھی کیسے حالات ہوں، کبھی کیسے ہوں. تو تم یہ دیکھو، تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس دنیا کے اندر جگہ جگہ پر تمہیں رکاوٹیں بھی نظر آئیں گی. تو تم نے اس پر پریشان نہیں ہونا. تم یہ دیکھو، یہ جہان، یہ دنیا جو ہے وہ کانٹوں بھری ہے، خارزارے جہاں ہے، یہاں جگہ جگہ کانٹے بچھے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں کبھی لوگ تمہیں مشکلات میں ڈالیں گے، کبھی تمہارے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو شیطان ہمیں کبھی کدھر بہکاتا ہے، کبھی کدھر بہکاتا ہے، ہمارے ذہن کو اس یکسوئی کے ساتھ نماز ادا ہمیں نہیں کرنے دیتا. تو یہ طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں رکاوٹیں پیدا کریں گی. شیطانی کبھی مختلف قسم کے جو ہے وہ چہروں کی صورت میں جو ہے وہ تمہیں بہکایا جائے گا، لیکن تم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، تم نے اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا ہے، اور تم نے یہ سوچنا ہے جتنی بھی مشکلات ہوں میں نے اس میں سے اپنے لیے جو ہے وہ بہترین راستے کا انتخاب کرنا ہے. وہ راستہ جو میرے دین کے قریب ہو، وہ راستہ جس میں آسائشیں ہوں، جس میں جو صحیح ان حدود کے اندر رہ کر مجھے چناؤ کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب اگر ہم اس پہ مثال بھی لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، تو کتنی تکالیف آپ نے دیکھی، لیکن آپ اپنے مقصد سے بالکل نہیں ہٹے. آپ پر طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی جو ہے وہ سازشیں ہوتی رہیں. آپ کو کبھی جادوگر، کبھی کیا کہا گیا، لیکن آپ اپنے مقصد سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور یہی وجہ تھی کہ اسلام جو ہے، اسلام نے بتا دیا کہ وہ اسلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا. تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا، کبھی وہ کسی بھی جو ہے وہ ظلم کے سامنے باطل کو حق نہیں کہتا. تو تمہیں بھی کیا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے، تمہیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اوصاف کو بہتر بنا کر، اور اپنے لیے صحیح راستے کا چناؤ جو ہے وہ تم نے کرنا ہے. تو تم یہ دیکھو، یہ کانٹوں بھری دنیا ہے، لیکن اس میں سے تمہیں گلاب پیدا کرنے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً شامل ہوتی ہے. جب انسان کسی مثبت سمت میں چلتا ہے تو تم اگر محنت کرو گے تو یہ کانٹوں سے ہی پھول پیدا ہوں گے. تمہارے راستے کی مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی. جب تمہاری نیت اچھی ہوگی، خلوص ہوگا، محنت ہوگی، تو تمہارے راستے کی رکاوٹیں جو ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. پھر اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی قوتوں کو بہتر طور پر استعمال کر لیتے ہو تو تم یہ دیکھنا دنیا کا رنگ تمہارے لیے بدل جائے گا. تم بالکل کامیابی پالو گے، اور تم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بنا سکتے ہو. کس لیے؟ جب تم اسلام سے جڑے ہوگے، جب تمہاری کردار و سیرت اتنا بلند ہوگا، صحیح کام کرو گے، تو تمہارا دل بھی مطمئن ہوگا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں گے. پھر اس میں ہے سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، کہ یہ جو آرام کرنا ہے، سکون ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، ضعف ہے، کمزوری ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں تو بزرگوں کی علامات ہوتی ہیں. جو بزرگ ہو جاتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی قوتیں جواب دے جاتی ہیں. تو تم اگر یہ کہو، اب اگر ہم دیکھیں تو آج کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ نحیف اور زیادہ کاہل، کمزور اور سست نظر آتے ہیں، کہ وہ بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں. جبکہ جو بزرگ ہیں وہ ابھی بھی محنت کرتے ہیں، وہ ابھی بھی قدم اٹھاتے ہیں، ان کے اندر وہ سستی کاہلی ہمیں نظر نہیں آتی. اور ہم کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے
हमें सब कुछ मैसर आ जाए, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, कुछ करना ना पड़े, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम अपने झट से कामयाबी पाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते तलाश करते हैं कि जो हम कहते हैं कि बस हमारा नाम भी हो और हमें कुछ करना भी ना पड़े। तो उस हवाले से यहाँ पे कहते हैं कि वो ज़ोफ़, वो कमज़ोरी, वो सुस्ती, वो काहली, ये बुज़ुर्गों को तो ज़ेब देती है कि चलें वो इतनी उम्र के हैं, अब उनके हाथ इतनी, उनमें इतनी ताकत नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, वो वज़न नहीं उठा सकते, वो बेहतर तौर पर चल नहीं सकते, उनके अंदर तो कमज़ोरी मानने वाली बात है। तो ये तो ज़ईफ़ों का अमल होता है। तू इस तरह है, खुद इस तरह पैदा कर, तुम खुद को देखो कि तुम्हारे अंदर वलवला, जोश, जुस्तजू, ये सब चीज़ें तुम्हारी ज़ात का हिस्सा हैं और तुम्हें तो मुश्किल से मुश्किल काम आसानी के साथ कर लेने चाहिए। तुम्हें तो कुर्बानियाँ देनी है, तुम्हें जदोजहद करनी है, तुम्हें मुशक्क़त करनी है, मेहनत करनी है और फिर तुम्हारा नाम होगा। तो तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तो तुम अपने अंदर वो जुस्तजू पैदा करो। तुम्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए, और वो कर गुजरना भी बेहतर कर गुजरना जो मस्बत हो, जो आपकी कौम के लिए, आपकी ज़ात के लिए, आपकी आखिरत के लिए जो है वो मस्बत हो, बेहतर हो। ऐसा काम कर गुजरने के लिए, कुछ बुरा काम कर गुजरने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए आपको। फिर इसमें क्या है कि तुम आज का नौजवान जो है वो हम इन अशार को पढ़ते हैं, फिर हम अपना जायज़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे वालिदैन ने ये कुछ किया, आज उन्होंने हमें इस मुकाम पर खड़ा कर दिया, अब हमने इसमें कितना हिस्सा डालना है, हमारे कदम किस हद तक मजबूत हैं, हमने क्या किया है। तो आज के नौजवान को जो है वो अपना मुहासबा करना होगा, अपना जायज़ा लेना होगा कि तुम ये देखो कि आज वाकई तुम्हारे अंदर वो लगन और जज्बा होता है जो हमारे बुज़ुर्गों के अंदर था। हमने माजी में बहुत से हमारे तारीख़ी हीरो हैं, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और बेशुमार ऐसे हमारे हीरोज़ हैं जो कि हो गुज़रे और जिन्होंने अपने आप को मनवा लिया। तारीख़ में आज तक वो ज़िंदा हैं, उन्होंने इस्लाम के अलम बुलंद किए, बहुत काम किए। आज तुम अपना जायज़ा लो कि तुमने क्या किया है, अपनी ज़ात का जायज़ा लो कि तुम कहाँ खड़े हो। क्या ऐसा है कि तुम्हारे अंदर वो वलवला, वो जोश, वो जज्बा मौजूद है? तो तुम अपने अंदर वो जुस्तजू पैदा करो। तुम बेचैन रहो जब तक तुम अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेते, तुम मुस्तरिब रहो, परेशान रहो, बेमकसद चीज़ों के लिए परेशान मत हो, उस चीज़ को पाने के लिए मुस्तरिब रहो, वो चीज़ जो सही है, जो मस्बत है, जो तामीरी है, जो बेहतर है। ठीक है, तो तू इस तरह है, खुद इस तरह पैदा कर। तुम्हें सुकून से नहीं बैठना चाहिए जब तक तुम कुछ बेहतर कर नहीं लेते, जब तक तुम अपने हिस्से का काम जो है वो कर नहीं लेते, जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, बहसियत कौम, बहसियत मुसलमान, बहसियत फ़र्द, बहसियत औलाद, बहसियत कोई भी, तुम कोई नौकरी कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, उसमें तुमने जो कुछ किया है, अपना हिस्सा किस हद तक डाला है और उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। तो तुम्हें अपने बेहतर काम के लिए, मस्बत सोच के लिए, अपने मुल्क की तामीर के लिए जो है वो मुस्तरिब रहना चाहिए। फिर इसमें आ जाता है कि तुम अगर ये देखो, आखिरी जो इसका शेर है, बही ज़मी पे जो तेरा लहू तो गम मत कर, इसी ज़मी से महकते गुलाब पैदा कर। कि तुम मेहनत करते हो, तुम कोशिश करते हो, जैसे पहले बात की कि कलमा हक बुलंद करते रहना चाहिए। अब इसके लिए भी मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन हक को बातिल तो नहीं कहना चाहिए। ये तो एक मुसलमान को ज़ेब ही नहीं देता ना, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है। कितनी मुशक्क़तें देखी थी, कितनी मुश्किलात देखी थी हमारे सहाबा कराम ने। हज़रत बिलाल को अगर हम देखें, क्या क्या कुछ किया गया उनके, मतलब कितने ऐसे हमारी इस्लाम की तारीख़ में ऐसे नाम गुज़रे हैं कि जिनको कोयलों पे लिटाया गया, कोयले उनकी चर्बी से बुझ गए, लेकिन उनकी ज़ुबान से हक ही निकला। उनकी ज़ुबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला जो हो कि हाँ जी खौफसदा होकर हमने झूठ को सच कह दिया। उन्होंने कलमा हक बुलंद किया। तो तुम ये देखो, अगर तुम हक की आवाज़ बुलंद करते हो, तुम कलमा हक कहते हो, तुम ऐसे नौजवान हो जो जुर्रत का परचम ही सर बुलंद करता है, जो हक की आवाज़ बुलंद करके हक का अलम लहराता है,
تو تم یہ دیکھو کہ اس راستے میں، حق کے راستے میں، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کشمیریوں، فلسطینیوں، ہم ایسے بہت سے اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ جو حق کی راہ میں جو ہے وہ شہادتیں دے دیتے ہیں، اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، تو ان کا خون جو ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اس نے کہا اگر حق کے راستے پر تم چل نکلے اور تمہیں اپنی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، جان کا نذرانہ بھی دے دیتا ہے، تیرا لہو اس زمین پر گرتا ہے، تو تم خوفزدہ مت ہو، تم اس سے غم مت کرو، کیونکہ یہ جو زمین ہے جہاں تیرا لہو بہا ہے، یہ اس سے ہی گلاب پیدا ہوں گے، تمہیں آسانیاں ملیں گی، تمہیں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ہم اپنی سرحدوں پہ دیکھیں، ہماری فوج نذرانے پیش کرتی ہے اپنی جان کے، تو ہم ان چیزوں کو، سچ اور حق کا علم بلند کرنے والے جو ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خون سے جو ہے وہ مہکتے گلاب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو اگر ہم دیکھیں تو شہادت نصیب ہونا ایک بہت درجے کی بات ہے۔ پھر ایک شہید جو ہے وہ ابدی زندگی جیتا ہے، وہ اس کو کبھی موت نہیں آتی، تو اس میں وہ جذبہ ایمانی، آپ کے اندر کتنا جذبہ ایمانی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری کوشش، تمہاری محنت اور حق کی سربلندی کے لیے اگر خون بھی بہتا ہے تو وہ بھی رائے گا نہیں جاتا۔ پھر اس بند کے کچھ حوالہ جاتی اشعار ہیں۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس میں محنت کے حوالے سے ہے، چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ پھر ایک اور شعر ہے، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ کہ ہم یہ جو آس لگا لیتے ہیں، جو انتظار کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہم نے انقلابی قدم اٹھانا ہے اور کوئی یہ کرے گا تو پھر ہم کریں گے، تو تم اس چیز کا جو ہے وہ انتظار مت کرو، بلکہ تم یہ دیکھو کہ جو کام تمہارے حصے کا ہے، جو کام تمہارے ذمے ہے، اس کو تم بہتر طور پر پورا کر دو، تو اس کے لیے بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس میں شہداء کے حوالے سے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اب اس میں ایک مصرع ہی بس میں نے لکھا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کو شامل کر سکتے ہو۔ پھر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہ مشقتیں دیکھیں، مشکلات دیکھیں، لیکن کیا ہے، اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو جو ہے وہ ایک طرح سے پروان چڑھا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔